नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर अपने ही घरों में मनाई। पहली बार ऐसा हुआ कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी गई। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में नमाज अता किए तथा देश और दुनिया से कोरोना को खत्म करने के लिए दुआएं मांगी। वैसे ईद के मौके पर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में नमाज अता की और एक दूसरे से गले नहीं मिले। अपने दिल पर हाथ रखकर ईद की शुभकामनाएं दी। वैसे नमाज अता करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल भी रखा गया। हालांकि नमाज पढ़ते समय एक ही परिवार के लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन भी किया गया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अपने देश के कानून और प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार इस वैश्विक महामारी पर जीत हासिल करने के लिए हम लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अता की और कोरोना खत्म हो इसकी दुआएं मांगी। ईद की नमाज घर पर पढ़े। हमारे मुफ्ती, हमारे उलेमा इकराम ने बताया कि ईद की नमाज घर पर मुल्क के कानून के हिसाब से जो अभी कोरोना वायरस महामारी जो आया हुआ है उसके हिसाब से और हमारे मुल्क के कानून को मानने का फर्ज के हिसाब से ये तय किया गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। इसी को देखते हुए हमारा परिवार अपने घर में नमाज आज अदा कर रहा है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले लोग इस तरह का काम आज अपने अपने घरों में किए हैं और लगभग पूरे भारत में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने घरों में नमाजें अदा किए हैं। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामले को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के एसएसपी, सिटी एसपी सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से बराडी क्रिश्चियन बस्ती, विद्यापति नगर, गोविंदपुर जनता मार्केट को कंटेनमेंट जोन बनाकर बैरिकेडिंग की गई है, जहां प्रशासन दूध, सब्जी और पानी की व्यवस्था करने में जुटी हुई है। इधर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने आज क्षेत्र का दौरा कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी बागुनाथू में बने क्वारंटाइन सेंटर का भी जायजा लिया। वहीं डीआईजी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से की गई तैयारियां पर्याप्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद काफी कम जगहों को कंटेनमेंट जोन के रूप में सील किया गया है, जिससे आम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। वहीं डीआईजी ने बताया कि जिला प्रशासन लगातार संक्रमितों को ढूंढने में जुटी हुई है। प्रशासन और हमारे पुलिस के द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया है वो ठीक है कि नहीं है और उसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो सभी जगह हम लोग पाए कि लोग भी संतुष्ट हैं और सबसे अच्छा काम किया गया है ये कि बड़ा छोटा जोन बनाया गया है ताकि अननेसेसरी लोगों को परेशानी नहीं हो। सभी जगह पोस्ट मजिस्ट्रेट हैं। हाँ, सभी कंटेनमेंट हम लोग जितना संभव हो सकता है घूम ले रहे हैं ताकि और कुछ जहाँ क्या किया जा सके इसकी समीक्षा। वैश्विक संकट के इस दौर में एक और जहां प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा, इन सब के बीच मजदूरों के शहर जमशेदपुर में मजदूरों का शोषण जारी है, जहां वर्ल्ड क्लास कंपनी स्टील स्ट्रिप व्हील्स ने कर्मचारियों को रिजाइन देने का फरमान जारी कर दिया है। इसके तहत कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा मांगा है। इसको लेकर जमशेदपुर में लगातार मजदूर आंदोलित है। एक और जहां कल कंपनी के मजदूरों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई, वहीं दूसरी तरफ उप श्रमायुक्त के पास भी ये मजदूर जाकर मिले। इसके बाद इन्होंने उपायुक्त के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से मामले में संज्ञान लेते हुए कंपनी प्रबंधन से कम इस वैश्विक संकट के दौर में नौकरी से नहीं हटाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पिछले महीने कंपनी प्रबंधन की ओर से लॉकडाउन की अवधि तक आधा वेतनमान देने संबंधित
दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराया था, लेकिन इस महीने काम से निकालने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। फिलहाल सभी कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। आपको बता दें कि स्टील स्ट्रिप व्हील्स टाटा मोटर्स कंपनी की आनुषंगिक इकाई है, जिसमें टाटा मोटर्स का सामान ही बनाया जाता है, जहां हजारों मजदूर पूर्व से काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस वैश्विक संकट के इस दौर का लाभ उठाते हुए कंपनी मजदूरों का शोषण करने पर उतर आई है। कि हमारी जो कंपनी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड गोविंदपुर में है, वो 69 कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी जो है, हम लोग परमानेंट वर्कर्स जो हैं, उसको निकाल रही है बिना किसी ये के रिजाइन मारने के लिए फोर्स कर रही है हम लोग को। तो उनमें से कुछ लोगों ने रिजाइन दिया है, बट कुछ लोगों ने रिजाइन नहीं दिया है। इस वैश्विक महामारी के टाइम में हमारे साथ जो गलत हो रहा है, इस तरह का व्यवहार कंपनी हमारे साथ कर रही है, जिसका हम लोगों ने हमेशा कंपनी का साथ दिया। किसी भी में जब नेशनल हॉलीडेज भी होती थी तो भी हम लोग काम करते थे उनके साथ। लेकिन आज जब वैश्विक महामारी का इस तरह का सिचुएशन चल रहा है, तो कंपनी हम लोगों को पेट पे इस तरह से लात मार के निकाल रही है, जैसे उसके लिए हम लोग कभी थे ही नहीं। हम लोग अभी डीसी ऑफिस में आए हैं, डीसी ऑफिस में आके ज्ञापन देने आए हैं उनको कि सर उनसे हमारी गुजारिश है कि इस संदर्भ में कुछ किया जाए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम समय में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मैट्रिक व इंटर के छात्रों के परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। वहीं एक सेंटर पर हिंदी की कॉपी जांच कर रही शिक्षिका की तबीयत अचानक खराब होने के बाद बाकी शिक्षकों ने भी जांच कार्य को रोक दिया। गौरतलब हो कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया और अब लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम समय में कॉपियों की जांच शुरू की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मैट्रिक के मूल्यांकन हेतु 4 सेंटर बनाए गए हैं, वहीं इंटर के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जहां शिक्षकों द्वारा कॉपियों की जांच कर मूल्यांकन की जा रही है। मैट्रिक के 2020 का इवैल्यूएशन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके व्यवस्था की गई है। है 111 टीचर। वहीं जमशेदपुर के साक्षी स्थित शारदा मनी स्कूल में बने जांच सेंटर में हिंदी की कॉपी जांच कर रही एक शिक्षिका की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया, जिसके बाद उक्त कमरे से बाकी सभी शिक्षक बाहर आ गए और जांच कार्य को रोक दिया। साथ ही कहा कि जब तक पूरे कमरे को सैनिटाइज नहीं किया जाता तब तक वे जांच नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं और अपने विधायकों और मंत्री को कोसना शुरू कर दिया। उधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस नाराजगी को अविलंब दूर करते हुए परिसदन भवन में बैठक बुलाई। इस बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर पुराना है उस इलाके का ट्रांसफार्मर अविलंब बदल दे, जरूरत पड़े तो तार को भी बदल दिया जाए ताकि बिजली लोगों को सुचारू रूप से मिल सके। वैसे मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए ताकि इस गर्मी में लोगों को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। उधर बिजली नहीं मिलने से पानी का भी घोर किल्लत मानगो क्षेत्रों में हो जाता है। हालांकि यह बैठक करीब 2 घंटों तक चला। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी समस्या मंत्री जी के सामने रखी और कहा कि कर्मचारियों का घोर अभाव है, जिसके कारण काम करने में परेशानियां होती है। फिलहाल मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की बातें कही। देखिए, बैठक में विशेष करके जमशेदपुर में बिजली का जो व्यवस्था हुई है हमारे जमशेदपुर पश्चिम में विशेष करके, इसी के संदर्भ में हमने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, महाप्रबंधक बिजली बोर्ड, अधीक्षण अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेदपुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मानगो, बिजली के व्यापक सुधार के लिए बहुत सारी कार्य योजनाओं को बनाने का निर्देश दिया है।
कुछ बिजली के बड़े काम भी करने हैं और कुछ बिजली के छोटे छोटे कामों के चलते हुए बिजली बाधित हो रही है। जैसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर में करीबन 225 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिसमें एबी स्विच नहीं लगा है। तो हमने कहा है कि इमीडिएट एबी स्विच लगाने के लिए, और हमने कहा कि जो एजेंसियों को जो काम दिया गया था उस काम की जो सीमा थी कि काम चालू कब करना था और काम का समापन कब होना था और उन्होंने काम कितना किया है, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, इसका भी हमने अधिकारियों से इस पे भी चर्चा किया। जमशेदपुर में शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने हेतु जिले के उपायुक्त समेत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जलापूर्ति योजना को शुरू करने में आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर परिसदन में जिले के उपायुक्त, मानगू नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुगसलई नगर पालिका, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जुस्पो के अधिकारियों के साथ बैठक की। वैसे बैठक में जमशेदपुर पूर्वी में चल रहे मुहरदार जलापूर्ति योजना के अलावे मानगो और जुगसलई में पेयजल संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले दिनों में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले कदमा, सोनारी, मानगो आदि इलाकों में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नालियां और गलियों की साफ सफाई, चौड़ीकरण और निर्माण पर विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मोहरदार जलापूर्ति योजना को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा, उक्त जलापूर्ति योजना में जो भी परेशानियां आ रही है उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जुस्को के पदाधिकारियों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए, जिस पर अंतिम मोहर रांची में लगने की बात उन्होंने कही। साथ ही मानगो जलापूर्ति योजना में इंटरवेल तक बिजली पहुंचाने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए। वहीं लगभग 2 किलोमीटर पाइपलाइन जो हाईवे निर्माण के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसको भी दुरुस्त करने का निर्देश मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया। मोहरदा पेयजल योजना के संबंध में भी चर्चा किया। पूर्वी के विधायक सरयू राय जी भी बहुत इसको लेके चिंतित हैं। इस विषय को लेके भी हमने के लोगों को भी बुलाया था, पेयजल डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया था। 4 नाली ऐसी हैं जिस नाली का पानी जो है वो सीधे इंटरवेल को प्रभावित कर रहा है। उस पर भी चर्चा किया गया कि ताकि जो है आम लोगों को साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो। साथ में वहाँ इंटरवेल में कैसे करके बिजली विभाग डायरेक्ट जो है फीडर पहुँचा दे, इस पर भी बातचीत किया गया है। जुगसलाई से लेके मानगो, कदमा, सोनारी बरसात आने वाली है। बरसात के पहले जितनी भी नालियां हैं वो नालियों को कैसे साफ सुथरा किया जाए, तो उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए, उसके लिए भी हमने जो है मानगो नगर निगम को भी, जुगसलाई नगर पालिका को, जेएनएससी को और जिसको प्रबंधन को बुलाया था। एनएचआई द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है उस क्रम में बार बार पाइपलाइन टूट जाती है, तो इसको लेके भी हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक विचार किया है।